सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, बहुपद पाठ का स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए हैं। आइए आज से हम लोग बहुपद पाठ का सब्जेक्टिव को डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। चलिएगा सर, सब्जेक्टिव में पेज नंबर फर्स्ट में टोटल 14 क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर के 14। चलिए आप लोग डाउट पूछिएगा और डाउट में भी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक पूछिए। 1 से 5 तक 3। अच्छा बाबू प्लीज कीप साइलेंट, ठीक है। एक डाउट आया है सब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 3। क्या 5 भी नहीं बना? देखिए बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। 3 के बाद नंबर 5। चलिए सर, चलिएगा 6 से लेकर के 10 तक। 6 7। इतना डाउट पूछिएगा तो फिर कैसे काम होगा? ये तो आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं, ऑन एन एवरेज, ठीक है। चलिए 3 5 6 7 10 तक और 10 तक और कोई भी प्रश्न नहीं ना? 11 से 14 12। चलिए 11 से 14 में क्वेश्चन नंबर 12 और एनीवन नहीं ना? चलिए सर आइए नेक्स्ट पेज नंबर आइएगा सर। नेक्स्ट पेज नंबर आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कोई नहीं ना? चलिए सब्जेक्टिव टाइप में आइएगा सर। सब्जेक्टिव टाइप में मतलब सब्जेक्टिव टाइप का 5 नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा में कोई डाउट है क्या? दूसरा और तीसरा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय का दूसरा और तीसरा, मतलब ये आपका हो गया कौन टाइप का? लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछने के लिए सोच रहे हैं तो एक बात सुन लीजिएगा कि आपको 1 पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख चुके हैं। 7 और 5 नंबर वाला में पहला दोनों क्वेश्चन सेम है। तो अगर कोई पूछने के लिए सोच रहे हैं तो उस ख्याल को ड्रॉप कीजिए, सोचिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी सर बता देंगे तो वहाँ से काम हो जाएगा, राइट। चलिए सर बिना विलंब का, देखिए बहुत बेस्ट मौका है, अच्छे तरीके से इसका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट टाइप कहने का मतलब ये 2 मार्क्स वाला है और ये आपका 5 मार्क्स वाला है। तो पहले 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 3 सर, सारे विद्यार्थी लोग फोकस करिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए हम प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत आप लोग मांग कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, जरा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सुनिए, काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बात समझने की कोशिश करोगे सारे विद्यार्थी। आपसे पूछा, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, पूछता है ना तो विद्यार्थी घूम जाते हैं। कहता क्या? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों से पूछ दिया कि आपको चाहिए द्विघात बहुपद बराबर व्हाट। एक द्विघात बहुपद चाहिए कब? जब कहता है जिसके शून्यक, इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है और इसके लिए तुमको दे दिया है क्या? बोलिए, शून्यक दे दिया है। शून्यक कौन कौन सा दिया है भाई? एक दिया है √3 + 1 और तथा एक दिया है क्या भाई? बोलिए, √3 - 1। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, बी सीरियस, बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। यहां देखना बाबू, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
थोड़ा सा माइंड को स्थिर रखिएगा, समझिएगा। इसमें दो तरह का, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें इस तरह का हुआ कि एक आपको चाहिए द्विघात बहुपद। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए और बारीकियों पर ध्यान दीजिए। जैसे ही द्विघात बहुपद चाहिए तो फार्मूला वाला हम वीडियो में, फार्मूला लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं कि द्विघात बहुपद बराबर रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइएगा सर, ये जो अल्फा और बीटा है इस द्विघात बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। इस द्विघात बहुपद के क्या हैं? शून्यक। थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहां पर शून्यक दिया, एक दिया है √3 + 1 और एक दिया √3 - 1। मतलब इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, और यहां पर भी दो शून्यक दिया है, एक √3 + 1 और एक √3 - 1। इसका मतलब इशारा साफ है, जो पहला ये वैल्यू दिया है ये अल्फा का है और ये जो दूसरा वैल्यू दिया है बीटा का है। यस या नो? अब बताइए आपको लिखना कौन बहुपद? द्विघात। तो सबसे पहले आपको वैल्यू किसका चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। तो आइए, अल्फा का मान दे दिया है, बीटा का मान दे दिया, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस क्या? बीटा। अगर सर अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू √3 + 1 और बीच में चिन्ह प्लस का, कहता है बीटा। बीटा का वैल्यू √3 और -1, 1 से 1 कैंसिल, √3 और √3 कितना हो जाएगा बोलिए? 2√3। बता दीजिएगा 2√3 जो है ये किसका मान हो गया? अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और नेक्स्ट क्या चाहिए बोलिए? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। बताइए सर, अगर अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो अल्फा इंटू बीटा लिख दिए। अल्फा का वैल्यू बताइए √3 + 1 इंटू बीटा का वैल्यू बताइए √3 और -1, a + b इंटू a - b। इधर देखोगे तुम लोग, a + b इंटू a - b क्या होता है बोलिए? a स्क्वायर और -b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट गया, सिंपल बच गया 3 और -1 कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो बता दो ये जो 2 आया, यहां तक रहा, ये जो 2 आया ये किसका वैल्यू आया? अल्फा इंटू बीटा का। और ये जो 2√3 आया ये किसका आया? अल्फा प्लस बीटा का। कोई तुमसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तुमने क्यों निकाला, उसको समझा दीजिएगा। क्योंकि द्विघात बहुपद लिखने के लिए रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब तक अल्फा प्लस बीटा ना मालूम रहेगा, अल्फा इंटू बीटा ना मालूम रहेगा, तब तक हमको द्विघात बहुपद लिखना संभव नहीं है। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया सर। एक्स स्क्वायर का लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस कहता अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2√3, तो 2√3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का 2। यहां पर सिंपल यहां लिख दीजिए आराम से एकदम बिल्कुल। अतः कौन बहुपद बराबर? गुड। अतः द्विघात बहुपद बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और प्लस क्या? 2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? लेकिन एक बात समझना बाबू, यहां पर देखना क्वेश्चन की बारीकियों को पकड़ना। सारे विद्यार्थी लोग इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछता कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल √3 + 1 है और शून्यकों का गुणनफल √3 - 1 है, तो वहां अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने की जरूरत पड़ता नहीं। डायरेक्ट उसको ला करके शून्यकों का योगफल यहां और गुणनफल यहां पुट करते, मामला सेट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यदि केवल शून्यक देगा तो पहले शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा और शून्यकों का गुणनफल, तब लाके पुट कीजिएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कह दे ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है, तो उसको पहले निकालना पड़े, उसको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा। अगर केवल शून्यक देगा तो योगफल निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा, तब पुट करेंगे, जैसे इस प्रश्न में हमने किया। बात समझ में आया सर? क्वेश्चन नंबर कैवा हुआ? तीसरा। आइए सर नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा के बाद क्या सर? 5वां। हम क्वेश्चन प्रॉपर पूरा पढ़ रहे हैं, देखिएगा।
पांचवा क्या कहता है, यदि बहुपद, फोकस करेंगे सर सारे विद्यार्थी, यदि बहुपद x के क्यू, एक बहुपद है सर, यहां देखिएगा आप लोग एकदम कॉपी पर नहीं, बिल्कुल जब क्वेश्चन पढ़ें अपने सीट के ऊपर और जब हम बोले बिल्कुल बोर्ड के ऊपर, यदि बहुपद x के क्यू प्लस 2x स्क्वायर x, अच्छा सॉरी है, ठीक तो है जी, x के क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2, एक बहुपद दिया है बच्चे लोग, एक बहुपद दिया x के क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, कहते क्या के एक शून्यक माइनस 2 है। देखिए इसका एक दे दिया तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने, इसका एक शून्यक दे दिया क्या, माइनस 2। बच्चे लोग थोड़ा सा यहां बोर्ड पर फोकस करेंगे, एक शून्यक दे दिया माइनस 2, तो कहता है क्या, तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। कहवा शून्यक, दूसरा। पहले बताओ शून्यकों की संख्या किस बात के ऊपर निर्भर करता है, गुड, घात के ऊपर। अब देखो दूसरा शून्यक बोला इसमें, इसका मतलब कई शून्यक निकालना इस सोचना, इसमें अधिकतम घात कितना, 3, मतलब शून्यक होगा कितना, रे बाबू शून्यक होगा कितना, 3, दिया कितना शून्यक, 1, मतलब हमको इसके अलावा और कितना शून्यक निकालना है, 2। शून्यक मतलब समझते हैं सर क्या होता है, अगर उस शून्यक से उस बहुपद में भाग दे तो उसका शेषफल 0 के बराबर आना चाहिए। शून्यक का मतलब यही होता है। अब बताओ ये एक शून्यक माइनस 2 कब आया होगा, ये x के रूप में कैसे रहा होगा, गुड, ये x के रूप में जब रहा होगा तो ये x प्लस कितना रहा होगा, 2। देखो अगर ये x प्लस 2 रहा होगा तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू आया होगा माइनस 2। सुनिए सर, शून्यक जो भी देगा, जिस चिन्ह में देगा, अगर उसको एक साथ x के साथ करके लिखिएगा तो उसका चिन्ह विपरीत कर दीजिएगा। अगर यहां शून्यक था माइनस 2, अगर इसको x के साथ लिखे तो क्या हो गया, प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आता है, माइनस 2। अभी हम बोले कि अगर इस बहुपद का, दिए गए बहुपद का ये शून्यक है, इसका मतलब इससे अगर इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 के बराबर आएगा। यस चलो, आइए सर, x प्लस 2 से इसमें भाग देते हैं, x के क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 में। भाग का नियम जानते हैं ना सर, पहले घात को क्या करना होता है, काटना होता है। यहाँ x पर घात 1, यहाँ कितना घट रहा है, मतलब यहाँ पर करना पड़ेगा x का क्या, स्क्वायर। तो x में x स्क्वायर से x का क्यू, क्या चीज का चिन्ह, 2 में x स्क्वायर से 2x का स्क्वायर। सर गौर कीजिएगा, चिन्ह आप लोग को मालूम होगा, भागा में चिन्ह बदलता है ना, अरे बदलता है ना, चिन्ह क्या चीज का, यहाँ भी ई भी गया और ये भी गया, क्या बच गया बोलिएगा, माइनस x और माइनस 2। गौर कीजिएगा, यहाँ चिन्ह क्या चीज का चाहिए, माइनस, गुड, यहाँ चिन्ह क्या चीज का दे देंगे, माइनस। x पर घात क्या चाहिए, 1, यहाँ भी x पर घात क्या है, 1, मतलब लगता है कुछ से गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ से नहीं मतलब सिंपली कैसे, 1 से। बताइए अगर 1 में करेंगे x से माइनस 1 और प्लस 2 में माइनस 1 से माइनस 2, चिन्ह बदल जाएगा सर, प्लस और प्लस, ई से ही गया, ई से ही गया, शेषफल 0। शून्यक मतलब यही होता है, अगर उस शून्यक से दिए गए बहुपद में भाग करेंगे तो शेषफल 0 के बराबर। तो कोई बच्चा के दिमाग में चलो आए सर ये तो भागा आप दे दिए, अब बताइए हमको कहा था अन्य शून्यक ज्ञात करें, इसमें अधिकतम घात था 3, एक शून्यक दिया था तो 2 गो और कहां से निकलेगा। तब इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना तो फिर फोकस करेंगे किसके ऊपर, भागफल के ऊपर, किसके ऊपर। अब बताओ बाबू, भागफल में तुम्हारा क्या दिया है बोलिए, x स्क्वायर और माइनस 1, तुमको चाहिए क्या, शून्यक, मतलब इतना बराबर क्या, 0। सर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर माइनस 1 उधर के प्लस 1, मतलब x बराबर अंडर रूट 1। रूट 1 मतलब चिन्ह क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और, इसका मतलब यहां पर लिख दे, अतः x बराबर 1 होगा प्लस 1 और x बराबर माइनस 1। सर हमने जो निकाला
एक आ गया x बराबर +1 और एक आ गया x बराबर -1 और एक शून्यक दे दिया था x बराबर -2। मतलब कितना? अधिकतम घात 3, एक शून्यक -2, एक शून्यक +1 और एक शून्यक क्या? -1। एनी प्रॉब्लम? किन्हीं भी बच्चों को ये क्वेश्चन जो हमने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछता है इस टाइप का प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछता है इस टाइप का प्रश्न। एनी प्रॉब्लम किन्हीं को? कोई ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया है हमें बताइए, ये दोनों प्रश्न में हम फिर से उसको एक बार बता देंगे, रिवाइज करवा देंगे। किन्हीं को कोई डाउट? आगे बढ़े? चलिए सर, ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 6। आइए 6 को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या? देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा क्या? यदि बहुपद, एक देखिए सर बहुपद दे रहा है, यहां सब लोग देखेंगे, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। यदि बहुपद क्या देता है? x के क्यूब -3x का स्क्वायर +x और +1। देखना ये क्वेश्चन दिया है, x के क्यूब -3x स्क्वायर +x +1, ये आपका बहुपद दिया गया। क्या कहते हैं क्वेश्चन? सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं पूरा क्वेश्चन। यदि बहुपद x के क्यूब -3x स्क्वायर +x +1 के शून्यक, देखिए सर ये दिया आपका बहुपद और इसी में आपका दिया गया है क्या सर? बोलिए शून्यक। क्या दिया गया शून्यक सर? a - b, दूसरा दिया गया a और तीसरा दिया गया a + b। 3। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है सर, अधिकतम घात कितना? 3। कितना शून्यक होगा? एक शून्यक है a-, दूसरा तीसरा a + b। अब देखिए त्रिघात बहुपद, अधिकतम घात की संख्या 3 तो शून्यक भी 3 और 3 शून्यक का नाम क्या क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा। मतलब ये जो पहला वैल्यू दिया ये अल्फा का, दूसरा दिया बीटा का और तीसरा दिया गामा का। एक दिया अल्फा का, एक दिया बीटा का और एक दिया गामा का। क्वेश्चन क्या कहता सुनिए, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। बताइए सर आपसे किसका वैल्यू पूछा? ए और अब देखिए ए और बी कहने का मतलब क्या हुआ? ए और बी कहने का मतलब इस ए का और इस बी का आपको वैल्यू फाइंड करना है, दोनों का वैल्यू बताना है। थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे आप लोगों को, हम देखिए अगर हम लोग यहां पर चले कहां से? बोलिए प्रश्न से। आप लोगों को शून्यकों के योगफल का हम फार्मूला बताए हैं। कौन बहुपद में? त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा + गामा। कोई बच्चे बताएंगे शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद में अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है? गड -b और a। सर अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा का वैल्यू गुड a - b प्लस का प्लस, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a + b बराबर माइनस का माइनस। सर b/a अगर त्रिघात बहुपद देखते हैं तो b होता है x² का गुणांक। यस या नो? तो त्रिघात बहुपद में x² का गुणांक क्या कहता है? b का वैल्यू तो आगे आ गया -3 और बटे a, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। सर b से b कैंसिल, a कितना a? 3a बराबर माइनस में माइनस प्लस कितना? 3 से 3 कैंसिल, सिंपल बच गया a बराबर 1। अब तुम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना। तुमको बच्चे लोग, तुमको 3 रिजल्ट हम बताए थे। एक बताए थे शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, राइट। एक बताए थे 2 शून्यकों का गुणनफल और बाकियों के साथ योगफल, मतलब था सर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या था सर? c/a, राइट। और एक था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। सर
आज के बाद आप लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखिएगा। कौन सा बात बिठा के रखना है कि यदि किसी प्रश्न में तीनों त्रिघात बहुपद का हो और त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यक का मान दे दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले निकालना शून्यकों का क्या योगफल, क्योंकि अगर शून्यकों का योगफल रहेगा तो इसको हल करना क्या होता है, आसान होता है। अब बताओ, शून्यकों का योगफल हमने एक बार अप्लाई कर लिया, अब बताओ अगर दो शून्यकों का गुणनफल और बाकी के साथ योगफल अप्लाई कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, हाँ या ना? अरे लंबा होगा तो हम लोग इसको स्किप करके सिंपल हम लोग अप्लाई करते हैं शून्यकों का क्या गुणनफल। देखिए सर, यहां पर लिखते हैं हम लोग, यहां पर लिखते हैं पुनः, पुनः कहां से सर, प्रश्न से। बताइए शून्यकों का क्या गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है सर, माइनस डी बाई। आप लोग खुद बताइए सर, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का ए और गामा का ए प्लस बी बराबर माइनस का माइनस डी बाई ए ना, डी का वैल्यू और ए का वैल्यू मतलब माइनस एक बाई एक। ये बता दो ए ए ए ए का वैल्यू क्या गया, ए का वैल्यू एक पुट कर दे क्या हो जाएगा बोलिए, एक माइनस बी। ये गुना में एक लिखिए, छोड़िए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे आ जाइए यहाँ पर एक प्लस बी और बराबर माइनस एक। बता दीजिए ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। बताइए सर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर बच गया क्या में बोलिए, माइनस में, इधर आ गया माइनस एक, ई प्लस एक को इधर भेज देते हैं क्या हो जाएगा, माइनस एक। क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस बी स्क्वायर में और माइनस दो, बी से बी माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर अंडर रूट दो। अरे बी बराबर अंडर रूट दो, किसका वैल्यू चाहिए था, ए और बी का। एक, अरे ए का वैल्यू एक और बी का वैल्यू रूट दो। यहां पर लिख देंगे सर, अतः ए बराबर एक तथा बी बराबर रूट दो है। यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन बहुत टफ था सर, समझ में आया। चलिए सर, ये तीसरा क्वेश्चन भी डन हुआ, तीसरा डन हुआ। जल्दी से आप लोग थोड़ा लिखिए और लिखने के बाद हमको समय दीजिए पुनः, ताकि हम कर सकें जल्दी से। जिनका जो डाउट है लिखेंगे आप लोग। हाँ सर, कहाँ बाबू, ये वाला। हाँ तो रूट जहां पर लगा हुआ है ना, उसके आगे अगर नहीं भी दिखाया जाए कि प्लस माइनस हम लगा के लिख रहे हैं, रूट के आगे ऑलरेडी प्लस माइनस छुपा हुआ ही रहता है। बात समझ में आया, ऑलरेडी प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। तो इसका हो जाएगा आपका ए बराबर एक और बी बराबर प्लस माइनस रूट दो। लिखे तो भी ठीक है, और नहीं तो रूट है तो प्लस माइनस रूट दो, प्लस माइनस छुपा हुआ ही है वहां पर। जल्दी कीजिए सर, जिनका जो डाउट हुआ था वो अपना नोट कीजिए। और यदि समझ में नहीं आया हो कोई तो हमें दोबारा बताइए कि सर इसको फिर से समझाइए। इस प्रश्न में एकदम ध्यान रखना है, अगर शून्यक केवल देगा तो योगफल और गुणनफल निकालना है, और अगर योगफल और गुणनफल दे देगा तो केवल वैल्यू पुट करना है। ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आया था सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए आया है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। रट के रखियो इसको, पूछा है लगातार ये प्रश्न, ठीक है। अभी आप लोग लिख लिए थे ना, ठीक है। आइए इसमें क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 7 और 12 को डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि 7 और 12 के जगह पर क्वेश्चन नंबर 2 और कौन सा 3 डिस्कस कर लेते हैं। आइए सर, सबसे पहले देखते हैं बच्चे लोग, यहां ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कौन सा 2 देखते हैं क्या कर रहा है। सुनिए, कहता क्या, बहुपद, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, बहुपद, यहां देखिएगा, बहुपद 3x पर पावर 4 प्लस 6x का क्यूब, नेक्स्ट
माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। एक आपके पास बहुपद है, सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, यहां फोकस करेंगे, सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं, इफ बट कुछ नहीं। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछता है। एक आपका बहुपद दिया, इस बहुपद का वैल्यू दिया 3x पर पावर 4 प्लस 6x के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये दिया है बहुपद। कहता है क्या कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले ही बता दो इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा। कैसे भाई? क्योंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना है 4, तो जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या जितना होता है उतना ही उसमें शून्यकों की संख्या भी होता है। तो कहा क्या अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। कब? जब कुछ शून्यक इसमें दिया होगा तब। क्या कहता है? जिसके इसके 2 शून्यक, इसके कितने शून्यक बोलिए? 2 शून्यक। पहला शून्यक कितना है? √5/3। अच्छा, अंडर रूट है दोनों के लिए, ध्यान रखना ये सब चीज। अंडर रूट है दोनों के लिए। √5/3 एक प्लस में है और एक √5/3 क्या में? माइनस में। सर इस टाइप का प्रश्न एक हम डिस्कस किए थे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है, जिसमें भी क्या था कि 2 शून्यक दिया था और उसमें तीसरा शून्यक उसका ज्ञात करना था। तो क्या काम करते हैं, ये दोनों शून्यकों का निकाल लेते हैं गुणनफल। प्रॉपर्टी समझिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सेम होगा, तीसरा क्वेश्चन सेम होगा प्रोसेस में, ठीक है। ये जो दोनों शून्यक दिया है, दोनों शून्यक का निकाल लेते हैं गुणनफल और उस गुणनफल से इस बहुपद में भाग देते हैं। तो अगर ये दोनों इसका शून्यक है तो जब ये दोनों के गुणनफल से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। और जो इसका भागफल निकल के आएगा उसके भागफल को अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो वहां से जो निकल के आएगा वही उसका क्या होगा? शून्यक। चर्चा किए हैं अभी थोड़ा देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगर ये √5/3 है तो √5/3 को अगर x में निकालिएगा तो ये √5/3 इधर आया होगा तो प्लस में कब हुआ होगा? जब x के साथ क्या में रहा होगा? माइनस में। यस या नो? मतलब ये रहा होगा क्या बोलिए? x माइनस √5/3। बताइए ये माइनस √5/3 कब आया होगा? जब ये क्या में रहा होगा? प्लस में। मतलब ये आपका रहा होगा x प्लस √5/3। यस या नो? बताइए सर, दोनों का गुणनफल निकालिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्या होता है सर बोलिए? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया सर, क्या बच गया बोलिए? तो x स्क्वायर और माइनस 5/3। x स्क्वायर माइनस 5/3। ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया? दोनों शून्यकों का क्या निकला? गुणनफल। दोनों शून्यकों का गुणनफल। अब जो दोनों शून्यकों का गुणनफल निकल करके आया, इससे क्या काम करेंगे? दिए गए बहुपद में क्या देंगे? भाग देंगे। अरे क्या देंगे? भाग। और यदि ये शून्यक है तो इसमें भाग देने के बाद शेषफल किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और अगर आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका भाग दिया हुआ क्या है? गलत है। बात समझ में? आइए सर, किससे भाग देना है सर बोलिए? x स्क्वायर और माइनस 5/3 से। किसमें सर? 3x पर पावर 4 प्लस 6x के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस किसमें? 5 में। ठीक है, भाग देना है। आइए सर भाग देते हैं। भाग देने वाला प्रश्न का लक्ष्य क्या होता है? चाहे जितना से गुना करना पड़े, जितना से भाग देना पड़े, पहले डिजिट को काटना है। घात कितना? यहां कितना घट रहा है? x पर घात 2 घट रहा है। गुणांक के रूप में 1, गुणांक के रूप में 3 लाने के लिए कितना से? 3 से। सर कितना हो जाएगा? 3x पर पावर कितना? 4। अब सोचिए 5/3 में गुना करेंगे 3x के क्या चीज से? स्क्वायर से। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा? 5x का स्क्वायर। और यहां माइनस है और यहां प्लस है, माइनस हो जाएगा 5x का क्या? 5x का स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान देना, 5x का स्क्वायर होगा क्या?
5x² होगा, लेकिन क्या उसको x³ के सामने लिखेंगे कि x² के सामने? क्योंकि एक जात को एक साइड लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं। देखिए, तो जो 5x² आया तो यहां पर लिख देंगे -5x²। सर भागा में चिन्ह परिपाटी में, तो यहां माइनस और यहां प्लस, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया सर? यहां बोलिएगा 6x³ प्लस गुने माइनस, माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया, 3x² माइनस 10x और -5। एनी प्रॉब्लम? सर भागा का नियम है, जितना से गुणा करना पड़े, जितना से भाग देना पड़े, पहले डिजिट को काटना होता है। घात कितना? पहले बताओ, चिन्ह आगे प्लस का, यहां चिन्ह दे दिए क्या जी का? प्लस का। बताओ घात कितना? 3, घात कितना? 2, कितना घात घटा? 1, गुणांक के रूप में 6, गुणांक के रूप में 1, गुना करना पड़ेगा 6 से। एनी प्रॉब्लम? 6x² से 6x में 6x³। बताओ 5/3 को गुना करना है कितना से? 6x से। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x। बताओ 10x को x² के सामने कि x के सामने? गुड, यहां पर लिख देंगे हम लोग 10x। भागा में चिन्ह परिपाटी में, ये माइनस और ये है प्लस में, तो क्या में? ओ सॉरी, प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल गया क्या? अब बताइए क्या बच गया आपके पास? 3x² और सिर्फ इधर -5 बच गया सर। बताइए भागा में इसके आगे चिन्ह क्या चीज का? प्लस, यहां चिन्ह दे देंगे प्लस का। अरे दे दिए। बताओ यहां x पर घात 2, यहां भी, यहां गुणांक के रूप में, यहां गुना कितना से? 3 से। 3 से कि +3 से? +3 से। तो 3x² में 3 से, 3x² -5/3 में गुना कैसे? 3 से। 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? -5। सर ये भागा में चिन्ह परिपाटी में, ये माइनस और ये प्लस, इसे ही गया। शेषफल क्या बच गया? शेषफल 0 बचा। इसका मतलब √5/3 और -√5/3 दोनों इस बहुपद का शून्यक था, तब ना इसका शेषफल क्या आ गया? शून्य। अब तुम लोग खुद बताओ, अगर तुम लोग देखो तो इसका भागफल निकल करके क्या आ गया? बोलो। 3x² प्लस 6x और प्लस क्या? 3। ये हम लोग चल लेते हैं सर कहां से? बोलिए, प्रश्न से। अब देखिए ये आ गया कौन बहुपद के रूप में? द्विघात बहुपद। अरे यही ना आ गया। इसका क्या निकालना है? शून्यक। बताओ अंतिम पद से प्रथम पद करेंगे तो 3 तिया 9, लाना है 9x² और जोड़ के का x? 6x। तो 3x प्लस 3x, 3 3 6 और 3 तिया 9। मतलब सर ब्रेक किस में हो जाएगा? बोलिए। 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। बताइए कितना x कॉमन बच जाएगा? x + 1 और प्लस यहाँ कितना कॉमन? 3 बच जाएगा। x + 1 अंदर अंदर, एक कोष्ठ बाहर बाहर, तो 3x + 3 और यहाँ बच जाएगा x + 1। बताइए सर इसका क्या निकालना? शून्यक। मतलब एक बार 3x + 3 बराबर 0। बता दो 3x बराबर -3, 3 से 3 कैंसिल। बता दीजिए x का मान -1। अगर वैसे ही लेके चलेंगे x + 1 बराबर 0। बता दो x का मान -1। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर भी हम निकाले तो शून्य क्या आ गया? -1 और यहां पर भी -1। बताओ इस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कितना था? कितना? तो इसमें शून्य भी कितने होंगे? तो लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक सबसे पहला कौन? √5/3, दूसरा √5/3 क्या में? माइनस में, तीसरा -1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर कहमा था सर? सब्जेक्टिव टाइप का, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर कहमा दूसरा। आइए सर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपका दूसरा लॉन्ग टाइप का डन हुआ। आइए तीसरा देखते हैं क्या कहता है। सुनिए, एकदम क्वेश्चन का टाइप सेम है, केवल शून्यक दिया, थोड़ा सा अलग सुनिएगा। यदि बहुपद इसमें भी आपका दिया
इसमें भी आपका दिया किसका वैल्यू, बहुपद का। यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। सर सुनिए, ये दिया है बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x के क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 135। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुपद दिया था ये, इसके कितने शून्यक, 2। अगले क्वेश्चन में भी वही है, ये बहुपद दिया है और इसका शून्यक कौन कौन है, कहता है क्या, यहां देखिए इसका शून्यक दिया क्या, 2 प्लस माइनस √3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका एक शून्यक जो है वो 2 प्लस √3 और एक शून्यक जो है वो 2 माइनस √3। बता दो ये 2 प्लस √3 जो रहा होगा, अगर x के साथ में रहा होगा तो ये प्लस में रहा होगा कि माइनस में, क्या में ये रहा होगा माइनस में, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कब, जब x के साथ रहा होगा तब। ये है आपका भी, ये भी क्या में है बोलिए, प्लस में, अरे बोलो ना, ये भी क्या में, प्लस में। जब इसके साथ रहा होगा तो क्या में रहा होगा बोलिए, क्या में रहा होगा, माइनस में। इसी प्रकार से रहा होगा। फिर से सुनना, 2 प्लस √3 ये शून्यक है, अगर ये प्लस में है तो x के साथ रहा होगा तो क्या में, माइनस में, और ये 2 माइनस √3 भी शून्यक है, ये x के साथ रहा होगा तो क्या में, माइनस में। आइए ब्रैकेट खोल लीजिए पहले, देखिए इसी में आप फंसता विद्यार्थी, ये स्टेप पकड़ना, x का x प्लस गुने माइनस माइनस 2 प्लस गुने माइनस माइनस रूट कितना 3। यहां ये सर x का x प्लस गुने माइनस माइनस 2 और माइनस गुने माइनस प्लस रूट कितना 3। फोकस करो, x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 यहां भी, √3 यहां भी, √3 यहां भी। अगर इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, तो किस पर आ गया, a माइनस b गुने a प्लस b। स्टेप पकड़ में आ रहा है ना। दोनों शून्यकों का पहले क्या निकाल लेंगे, गुणनफल, और जो गुणनफल निकल करके आएगा उससे इस बहुपद में क्या देंगे, भाग, और भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा, 0, और जो इसका भागफल आएगा उसका कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और वही अभाज्य गुणनखंड हमको निकाल के क्या देगा, शून्यक, जो बचा हुआ है सो। बात क्लियर है। तो आइए सर कितना हो जाएगा बोलिए, a और b मान लिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूनी 4x और माइनस स्क्वायर से रूट गया, कितना बच गया 3। बता दीजिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गया 1। बताइए ये जो आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या गया, दोनों शून्यकों का गुणनफल। अभी दोनों शून्यकों के गुणनफल से किसमें भाग देंगे, बहुपद में, अरे किसमें, बहुपद में। आइए बहुपद क्या कहता है, पहले शून्यक लिखिएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं बहुपद में। बहुपद कौन सा है सर बोलिए, x पर पावर 4 माइनस 6x के क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x और बोलिए यहां क्या है सर, माइनस 35, यही है ना। आइए सर भाग दीजिए। भाग का नियम क्या है, किसी कैसे भी करके पहले संख्या को घात कितना, घटा कितना 2, x पर घात कितना 4, प्लस गुने माइनस गुने प्लस माइनस, 4x में x स्क्वायर से 4x का क्यूब और बोलिए प्लस गुने प्लस प्लस, 1 में x स्क्वायर से x स्क्वायर। सर चिन्ह परिपाटी में माइनस प्लस माइनस गया, 6x के क्यूब में से 4x के क्यूब गया, माइनस 2x का क्यूब और 26x स्क्वायर माइनस में ई माइनस गुने माइनस प्लस 26 और 1 27x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। एनी प्रॉब्लम सर, यहां चिन्ह माइनस का क्या लग जाएगा, माइनस। x पर घात 3, x पर घात घटा कितना, x पर घात 1 घटा, गुणांक के रूप में 2, गुणांक के रूप में 1 मतलब गुना करना पड़ेगा 2 से। 2x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस 2x का क्यूब
माइनस गुने माइनस प्लस, 4 दूनी 8x का स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस, 1 में 2x से 2x। सर चिन्ह परिपाटी में प्लस माइनस प्लस, ये गया, बताइए 27 और 8 माइनस 35x का स्क्वायर, और 138 और 2 140x, और माइनस कितना 35। एनी प्रॉब्लम? चिन्ह क्या चीज का, तो माइनस दे दिए, क्या दे दिए बोलिए, माइनस यहां पर दे दिए क्या, आप समझिएगा। जब यहां माइनस दे दिए तो एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे गुणांक 1 और यहां कितना 35, मतलब गुना करना पड़ेगा कितना से 35 से, कितना देगा बोलिए, माइनस 35x का स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस, 35 चौक 140, क्या आएगा x, और प्लस गुने माइनस माइनस, 1 में 35 से 35, चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन कर दें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तीनों कैंसिल, क्या बच गया 0। देख रहे हैं, दोनों शून्यकों के गुणनफल से अगर दिए गए बहुपद में हम लोग भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आता है 0। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो भागफल आया इसका क्या तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो आप लोग खुद बताइए सर, इसका जो भागफल आया है, भागफल क्या आया बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35, 7 बचे, और सर इसका क्या तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, कितना में टूटेगा, 35 कितना में, 7 और 5 में, 7 में से 5 जाएगा और 2, लेकिन क्या 2x क्या में चाहिए, मतलब 7 है बड़ा, तो 7 क्या में रहेगा, अरे आ रहा है समझ में। तो अगर 7 माइनस में रहेगा तो क्या टूट जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35, क्या कॉमन सर, क्या बच जाएगा, प्लस क्या कॉमन, क्या बच जाएगा, बाहर एक कोष्ठ अंदर बच जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 7, शून्य ना चाहिए, x प्लस 5 बराबर, बता दो x का वैल्यू, नेक्स्ट x माइनस 7 बराबर x का वैल्यू, ये बताओ इसका कितना शून्यक दिया था, पहला कौन था 2 प्लस √3, दूसरा कौन था 2 माइनस √3, अधिकतम घात कितना था 4, तो देखिए तीसरा निकल के आ गया -5 और चौथा निकल के आ गया 7, इसके नीचे लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 2 प्लस √3 कौमा 2 माइनस √3 कौमा -5 तथा 7 है। क्लियर? दोनों क्वेश्चन का टाइप सेम था, दोनों में दो बहुपद दिया था और फिर दो शून्यक दिया था और फिर बहुपद का घात कितना था 4, तो 2 शून्यक निकालना था। स्टेप इसका पकड़ में आ गया। चलिए जल्दी कीजिए इसको पेन डाउन सर, 2 प्रश्न और बताना है, 7 और 12 बता करके इस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, बहुपद खत्म। जल्दी से सर आइएगा, मिटाएं। लॉन्ग टाइप क्लियर, शॉर्ट टाइप में क्या प्रश्न बचा 2, आइए बता करके बहुपद पाठ को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। लॉन्ग टाइप क्लियर हो चुका। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो अब बन जाएगा, ये कोई दिक्कत होगा? कितना शून्यक दे करके, 2 शून्यक दे करके 2 अन्य शून्यक पूछना चाहेगा, पूछ लेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। प्रश्न में जरूरी नहीं है कि 2 ही शून्यक दे, कोई प्रश्न में 1 ही शून्यक देगा तो वहां से भी कुछ नहीं करना है, उस शून्यक को पहले निकाल लेना है, किस रूप में, x के रूप में, किस रूप में, x के रूप में, और फिर उससे किस में भाग दे देना है बोलिए, बहुपद में। किस में भाग देना है, बहुपद में। और बहुपद में जब भाग दे दीजिएगा तो जो आपका भागफल तो क्या आ जाएगा 0, और जो शेषफल निकल करके आएगा उस शेषफल का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है।
क्वेश्चन नंबर 7वां और 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर 12। आइए सर, कहां के सीट बाबू, देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 7, जिस बच्चे से लॉन्ग टाइप में कितना प्रश्न है? 3 प्रश्न में हम कितना बताए? 2। जिस बच्चे से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना है वो लोग भी ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का 7वां और लॉन्ग का पहला दोनों सेम है। ठीक है, आइए सर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, यहां देखिए 7वां, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक बहुपद दिया, और बहुपद में भी कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या? 10। अब समझिएगा, यह बहुपद दिया गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या निकालना है? शून्यक। बच्चे लोग यहां देखेंगे, इसका क्या निकालना? शून्यक। अगर इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसका कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा बोलिए? x स्क्वायर कितना तोड़ना है? 10। तो 10 को तोड़ेंगे कैसे? 5 दूनी, तो 5 दो आ जाएगा कितना? 7, मतलब 5x और प्लस 2x और प्लस 10। सर गौर कीजिएगा, x कर लेंगे क्या? कॉमन, x प्लस कितना? 5 प्लस 2 कॉमन, क्या बच जाएगा? x प्लस 5। क्या आ जाएगा बोलिए? x प्लस 2 और x प्लस 5। बताइए, जब यहां से निकालना चाहिएगा शून्यक, तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 और यहां से एक बार x प्लस 5 बराबर 0। बता दो, x का वैल्यू -2 और यहां x का वैल्यू -5। पहले एक बात सुन लेना, इस क्वेश्चन में का एक पार्ट बोला कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने एक शून्यक ज्ञात कर लिया -2 और दूसरा शून्यक ज्ञात कर लिया -5। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कहता है आगे प्रश्न कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है? शून्यंकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो ऐसा काम करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लिख दिए और क्या करा? शून्यंकों और गुणांकों के बीच। तो बताओ, सबसे पहले शून्यक निकल के आया, तो अगर एक आपका ये आया और एक आपका ये आया, तो सबसे पहले शून्यक क्या होता है बोली? निकलता है जो अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, बताइए अगर -b/a होता है तो सर अल्फा प्लस बीटा को हमने अल्फा माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है बोलिए? क्या? b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू 1। अब आप लोग गौर कीजिएगा, b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू 1। ये जो ऊपर वाला b होता है, ये जो b होता है किसका गुणांक होता है? किसका? ये आपका होता है x का गुणांक। ये जो b होता है आपका x का गुणांक, और ये जो x, ये जो आपका a है किसका? गुड, ये आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा, ये होता है x स्क्वायर का गुणांक। अगर देखिए हमने यहां क्या निकाला? शून्यकों का योगफल। मेरा शून्यक क्या निकल के आया था? -2 और -5, दोनों का योगफल निकालिए। अल्फा प्लस बीटा, -2 प्लस -5, -2 -5 कितना आता है? 7 की -7। अगर यहां से योगफल निकालते हैं तब पर भी -7 आता है, और यहां पर अगर आप सिंपली लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/1 है, मतलब सिंपली कितना है? -7। तो यहां भी योगफल किए तो -7, और यहां भी जब निकाले फार्मूला से तो -7। क्या शून्यकों के योगफल का जांच हो गया कि नहीं हो गया? अरे है ना। नेक्स्ट, शून्यकों का क्या चीज का बोलिए? गुणनफल, यानी अल्फा इंटू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। सर अल्फा इंटू बीटा को अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1,
मतलब आपका हो जाएगा 10 और बटे 1। बताइए ये जो आपका 10 है ये कौन पद? गुड। 10 आपका है अचर पद और ये 1 क्या है? गुड। 1 आपका है एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक। ये बता दो यहां हो जाएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ कितना? 10। देखिए यहां पर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए किए तो 10 आया। यहां पर निकाल के देख लीजिए अगर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू बीटा का, तो -2 और गुने -5, माइनस गुने माइनस प्लस, 5 दूनी 10, क्या आता है? 10। अगर शून्यक को भी आपस में गुणज करते हैं तो इसका भी आपका गुणनफल 10 आता है और जब रिजल्ट से निकालते हैं तब पर भी 10 आता है। मतलब सत्यता की जांच हो गया कि नहीं हो गया। यही आपका जो है उस शून्यकों के, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की क्या हो गया? बोलिए, जांच हो गया। सर ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का प्रश्न लगातार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो हम लोग क्वेश्चन वीवीआई ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, ये कौन हुआ सर? 7। आगे आइए कौन सा? 12। देखिए क्वेश्चन क्या करा है बच्चे लोग। बहुपद चैप्टर समाप्त होने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर बचा 12। कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो क्वेश्चन नंबर 12 को बनाए हो? एनीवन? कोई नहीं? चलिए अब देखिएगा, हो सकता है आपसे नहीं बना है तो सर कंसेप्ट नहीं बताए होंगे। आइए हम भी पढ़ के देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बहुपद एफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या कहता है? बोलिए, एक्स का क्यूब माइनस पी एक्स का स्क्वायर। पहले उधर इंपॉर्टेंट है कि पहले नहीं इंपॉर्टेंट? दतवा निकालेगा मारे सब दांत घुस जाएगा अंदर। प्लस क्या है? बोलिए, क्यू एक्स और माइनस क्या? आर। पहले ही बताओ, अभी इसमें बिना कुछ देखे हुए हम बता दिए कि पूरे क्लास का औकात नहीं था कि क्वेश्चन बना लें। इसका मतलब ये स्पेशल फोकस देने वाला क्वेश्चन है। तो उधर देख रहा है वो विद्यार्थी जा रहा है उधर, तो बुला लो उसको घरे में, कहो भेज दें। अरे भेज दें, उन लोग के नाश्ता पानी की व्यवस्था कर लेना, अपना बैठना, बोलना क्या बैठिए चेयर पर, आपको हम देखते रहेंगे। ठीक है, आपको देखना है हमको। कौन कौन है, कौन कौन विद्यार्थी है अंदर जी? बोलो उसको आज इनविटेशन कार्ड दिलवाते हैं उन लोग को। बकलोल कहीं का हंस रहा है अभी। आइए, अधिकतम घात कितना? 3। अधिकतम घात 3। अभी चेहरा इधर से इधर नहीं होना चाहिए, इतना बोर्ड के परीक्षा के इतना प्रेशर रहना चाहिए। ठीक है, बुड़बक। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स के क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यक का जोड़ 0 है, बात पकड़ना। अधिकतम घात 3 मतलब कौन बहुपद? त्रिघात। फोकस करना अच्छे से, कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। अगर त्रिघात बहुपद दिया तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 3। कितने? 3। इसमें जो आपके शून्यक होंगे ना सर, वो शून्यक होंगे आपके 3, और 3 शून्यक कौन कौन? गुड, अल्फा बीटा और गामा। क्या बोला क्वेश्चन सुनना। एफ एक्स बराबर एक्स के क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यक का जोड़ 0। कई शून्यक का जोड़? 2। तो 2 शून्यक में कोई भी आप ले सकते हैं। कोई विद्यार्थी अल्फा बीटा ले ले, चाहे कोई विद्यार्थी बीटा गामा ले ले, चाहे कोई विद्यार्थी अल्फा गामा ले ले। कोई भी 2 शून्यक आपको लेना है और दोनों का जो जोड़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। मतलब अगर हम अल्फा और बीटा लेते हैं और इसके शर्त के अनुसार से 2 शून्यकों का योग 0, मतलब इसके शर्त के अनुसार से अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? 0। ये शर्त हो गया। और ये शर्त जो आपका है ये क्या किया गया है? बोलिए, ये शर्त जो है आपका दिया गया है। ठीक है, 2 शून्यकों का जोड़ क्या? 0। 2 शून्यकों का जोड़ को हमने 0 बना लिया। तो कहता क्या? तो होने के शर्त की गणना करें। अब सुनो, कहता क्या? बहुपद के गुणांकों के बीच, बहुपद के गुणांकों के बीच क्या होगा उसके शर्त की गणना करना है। सब लोग ध्यान से समझना।
सबसे पहले बताओ, त्रिघात बहुपद में आप लोगों से ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, पहले ऐसा काम करो, रुक जाओ, ऐसा काम करो, यहां से पहले ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लो। ए किसका गुणांक होता है? एक्स क्यू का वैल्यू कितना? 1। बोलिए बी किसका? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है ना, बी का वैल्यू -p। सी किसका गुणांक? एक्स का, सी का वैल्यू क्या बोलिए? क्यू। और डी का वैल्यू क्या? आर सॉरी माइनस आर। एनी प्रॉब्लम? आपके पास 3 इक्वेशन। नंबर फर्स्ट देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। कोई प्रॉब्लम? इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, राइट। दूसरा होता है रिजल्ट आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या होता है सर? c/a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या सर ये शून्यंकों के बीच का ये आपका संबंध है क्या? कितना संबंध? 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a फर्स्ट मान लिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अब आइए एक एक करके चलते हैं। सर अगर हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर कहां से? फर्स्ट से। फर्स्ट क्या कहता है बोलिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। माइनस के माइनस, बी का वैल्यू क्या? बी का वैल्यू -p और बाई ए का वैल्यू 1। सर अगर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग दो शून्यकों का योगफल क्या? 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0। तो बताइए अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है सर, तो अगर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 0 रख दे तो 0 प्लस गामा बराबर माइनस में माइनस प्लस, प्लस क्या गया? p। मतलब जहां पर गामा होगा उसके जगह पर हम लोग p लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? समीकरण नंबर कहां से? फर्स्ट से। ठीक उसी प्रकार सर हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर कहां से? सेकंड से। क्या देता है बोलिए? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, क्या होता है? c/a। c का वैल्यू q, a का वैल्यू, मतलब सिंपल q और बटे 1। थोड़ा सा अगर माइंड चलाइए तो शर्त दिया है अल्फा प्लस बीटा, कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा लाना है। देखो तो यहां पर क्या है बोलिए? अल्फा, यहां क्या? बीटा। ऐसा काम करे, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा इंटू बीटा, क्या चीज का चिन्ह? प्लस। यहां भी गामा, यहां भी गामा, गामा क्या कर लिए? कॉमन। अगर गामा कॉमन कर लिए तो यहां बचेगा क्या? यहां बचेगा अल्फा और यहां बचेगा बीटा, मतलब बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या? क्या आएगा सर? क्या आया है? अरे क्या आया? क्यू ना। बता दो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा गामा, दो शून्यकों का योगफल क्या है? 0 बराबर क्या? क्यू। सिंपल बच गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू। गामा का वैल्यू p, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू q। बताइए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर कहां से? थर्ड से। क्या कहता है थर्ड सर बोलिए? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d का वैल्यू r की -r और बाई a का वैल्यू 1। सर यहां देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -r, ठीक है। बताओ अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिख सकते? अरे क्या? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पर, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू, राइट। ये क्या आया? क्या? बताओ गामा के जगह पर क्या? गामा के जगह पर लिख सकते p और बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस, क्या हो गया? r, मतलब सिंपल pq और बराबर क्या? r। क्या बोला था क्वेश्चन? क्या बोला था क्वेश्चन? सुनो, कहा था दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना करे, गणना और ब्रैकेट में है बहुपद के गुणांकों के बीच। बहुपद के किसके बीच? देखिए
ये दोनों के बीच में बहुपद के गुणांक आया ना, मतलब 2 का गुणनफल किसके बराबर, आर के बराबर, पी क्यू बराबर आर। अब देख लो, रुक जाओ, पी क्यू कौन है और आर कौन है, पी यहां है और क्यू यहां है, मतलब P कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और R का Q कहने का मतलब x का गुणांक, दोनों का गुणांक जो गुणांक होगा वो अचर पद के क्या होगा, बराबर होगा। बड़ा बेहतरीन प्रश्न था, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न अगर बोर्ड में पूछता है तो 90% बच्चों से क्या 100% बच्चों से नहीं बनेगा, थोड़ा सीरियस होकर के बात समझ में। चलिए सर, इस प्रकार आप लोगों के क्लास में बहुपद पाठ जो है बिल्कुल कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं क्लास 10th के कोई अदर पार्ट के फार्मूला, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ में।